हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। 67th बीपीएससी को लेके बहुत से कन्फ्यूज़न है लोगों के दिमाग में, खासकर वैसे बच्चे जो बिल्कुल ही नए हैं, इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट ले रहे हैं बीपीएससी का। और ऐसे बच्चों की संख्या लाखों में है, एक दो नहीं है, लाखों ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार बीपीएससी में बैठेंगे। और जो पुराने लोग हैं, जो पुराने बच्चे हैं, उनके दिमाग में एक जो कन्फ्यूज़न को लेके वो चल रहे हैं कि लास्ट ईयर 108 कट ऑफ गया था, तो इस बार क्या 108 रहेगा, 108 से ऊपर जाएगा, या बीपीएससी वापस से अपने पुराने वाले कट ऑफ 96-98 जो उसका कट ऑफ रहता था एवरेज, इस पे चलाएगा। सब कुछ डिटेल में हम लोग बात करेंगे और बिल्कुल ही तरीके से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नए बच्चों के लिए, वो इतना कंफ्यूज क्यों रहते हैं, क्या पढ़े नहीं पढ़े, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आता है। रीज़न इज़ दैट कि उनको बीपीएससी का नेचर के बारे में पता ही नहीं है, उनको बीपीएससी मांगता क्या है, बीपीएससी का डिमांड क्या है, वो पता ही नहीं है। बहुत से बच्चे हैं, हाँ हमारे एक फ्रेंड ने भरा है बीपीएससी, हम भी भर देते हैं, मतलब देखा देखी में भर दिया है। अच्छा, अब देखा देखी में भर दिया है, अब घर वालों ने भी, किसी के घर वालों ने बोला अरे देखो बीपीएससी के थ्रू ये बनता है वो बनता है, तो तुम भी भर लो। घर वाले के प्रेशर में के बच्चों ने बहुत से भर दिए हैं, भर तो लिए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है पढ़ना क्या है। तो ये वीडियो उनको बिल्कुल डिटेल एक विज़न देगा, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी, उनको भी एक डिटेल विज़न देगा कि क्या कट ऑफ इतना ही रहेगा और 110 का टारगेट हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, ये भी विज़न आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगने पे शेयर करिएगा, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा, है ना। और वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको बहुत चीज़ में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में अपने चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बीपीएससी का पैटर्न समझते हैं, ठीक है। बात हो रही है सिर्फ पीटी के भी यहाँ बात हो रही है, पैटर्न समझिएगा। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आयोजन जो होता है ये 3 चरण में होता है, 3 स्टेजेस में होता है। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जिसको हम लोग पीटी बोलते हैं, ठीक। सेकंड होता है मुख्य परीक्षा जिसको हम लोग मेंस बोलते हैं, है ना, आप सभी जानते होंगे। उसके बाद होता है साक्षात्कार जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरव्यू। ये 3 लेवल्स में एग्ज़ाम इसे कंडक्ट होते हैं। पीटी की बात कर ले, देखिए पीटी में 150 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होता है। ड्यूरेशन दिया जाता है 2 आवर्स का, 2 घंटे का आपको समय मिलता है और इस 150 क्वेश्चन को 2 घंटे में आपको बनाने होते हैं। इसमें देखिए 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं, बाकी 140 क्वेश्चन जो है आपको जीएस, जीके, साइंस एंड करंट अफेयर्स मिला के होता है। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब इसमें आप 150 में 150 आप बिल्कुल ही लगा के आएँ। नए बच्चे जो हैं इनमें ये कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती होगी, क्योंकि 99% एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग रहता ही रहता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस एग्ज़ाम का ये एक खूबसूरती है और ख़ासियत है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ से एक नई चीज़ सीखने मिली होगी और आपको पहले से पता होगा, तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रारंभिक परीक्षा केवल मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवार अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया है। यहाँ साफ साफ यहाँ पे जो ये कंटेंट दिया गया है, यहाँ साफ साफ आपको मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली मेंस के एग्ज़ाम के लिए बच्चों को छांटने का एक प्रोसेस है। मतलब पीटी में अगर आप 150 क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट लिया, 150 में आपने 140 सही किया, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको पीटी पास करवाएगा, प्रारंभिक परीक्षा आपको पास करवाएगा। मेंस में जब जाओगे तो मेंस में एज अ बिल्कुल न्यू स्टूडेंट, एज अ फ्रेश स्टूडेंट आप जाओगे। जो आपका मेरिट बनेगा वो मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स इसके आधार पे बनता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम अर्हता आयोग द्वारा निर्धारित रिक्तियां, उम्मीदवारों की संख्या, प्रश्न पत्र प्रवृत्ति, इन सब पर निर्भर करेगा। मतलब कि जो मिनिमम क्राइटेरिया जो होगा, जो आयोग द्वारा तय किया है गया है, उसी के हिसाब से सब कुछ क्राइटेरिया रहेगा, ना कि आपने अपने हिसाब से कुछ सोच रखा है ये, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में आयोग द्वारा संसूचित रिक्तियों के 10 गुना उम्मीदवारों को सफल घोषित किया जाता है। अब यहाँ देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बार 67वीं बीपीएससी में, 67th बीपीएससी में जो है सीट कितने हैं, 798, ठीक है। इसको आप इंटू कर दीजिए 10 से, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए, मोटा मोटी 8000 बच्चों का पीटी में रिजल्ट देगा इस बार बीपीएससी 67वीं में,
ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली राउंड फिगर मैं बता रहा हूँ 8,000 ज़रा सा कुछ कम रहेगा, लेकिन राउंड फिगर 8,000 मानिए। 8,000 बच्चों का यहाँ पे देगा तो 10 गुना जो भी बीपीएससी की जितनी वैकेंसी होती है उससे 10 गुना बीपीएससी जो है मेंस के लिए उम्मीदवारों का चयन करता है। ठीक है, और इस बार फॉर्म कितने भरे गए हैं ये भी ध्यान रखिए। इस बार फॉर्म भरे गए हैं 6.14 lakhs, लगभग 6.25 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें अकेले इकलौती लड़कियां ही हैं 1,80,000 के आसपास। ध्यान रखिए, ये इस बार का डाटा है, फिगर है। अब ये डाटा क्या इफ़ेक्ट करेगा क्या कट ऑफ में? क्या ये डाटा डरने वाला है? बिल्कुल डरने वाला है। इफ़ेक्ट करेगा? हाँ, शायद करेगा। कैसे करेगा या कैसे नहीं करेगा, इस पे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले आप समझ जाइए, देखिए इसके फीचर और स्टैटिक्स क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें रहते हैं, क्या पढ़ना है आपको। पीटी के लिए आपको देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। इसमें एसेंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों पोर्शन होते हैं। सेकंड हमारा सब्जेक्ट होता है जियोग्राफी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही आपको पढ़ने होंगे। थर्ड हमारा पोर्शन आ जाता है इंडियन पॉलिटी, ठीक है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। फोर्थ हमारा पोर्शन आ जाता है इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक। फिफ्थ हमारा सब्जेक्ट आ जाता है सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों ही आते हैं। सिक्स बिहार की राज्य विशेष, बिहार के बारे में आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछेगा, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, एंड देन हिस्ट्री, सब कुछ इसमें बिहार का रिलेटेड सब कुछ आएगा। सेवेंथ में समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स रहेगा, जिसमें बिहार करंट भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मिला के, ठीक। एट्थ हमारा आ जाता है मैथमेटिक्स एवं तर्क शक्ति, मैथमेटिक्स और साथ ही साथ रीजनिंग्स के 1-2 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। अब ओवरऑल जो यहाँ पे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं ये 10 फिक्स हैं, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इससे कम भी नहीं होगा, 10 फिक्स हैं। 140 क्वेश्चन ये सारे पोर्शन को मिला के 140 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ओवरऑल सिनारियो यहाँ बनता है। अच्छा, तो नए बच्चों, जो भी नए बच्चे होंगे उनको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हमको पढ़ना क्या है, नहीं पढ़ना। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और अपने पास एज अ सिलेबस टाइप इसको डेफिनेटली रखिए कि हमको यहाँ से ये सब पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है? देखिए ऑब्वियसली मैं नए बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो पुराने हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं अगर वो फॉलो करना चाहें तो, अगर उनका कुछ शेड्यूल गड़बड़ हो रहा है तो। देखिए हिस्ट्री के लिए मैं यही बोलूँगा, हिस्ट्री के लिए आप लोग, अभी आपके पास भरपूर समय है, अप्रैल में एग्ज़ाम होने जा रहा है, सब कुछ CDP भी कैंसिल हो गया है और 67वीं भी कैंसिल हो गया है, अब अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? PT के लिए मैं हमेशा बोलूँगा या तो क्राउन आइदर लूसेंट आप डेफिनेटली ही फॉलो करिए, और साथ ही साथ घटना चक्र हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव वाइज घटना चक्र लेके आइए। क्यों घटना चक्र इंपॉर्टेंट है? घटना चक्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि घटना चक्र में जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। और हर एक, ध्यान रखिए, की टू सक्सेस होता है, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का सक्सेस होता है उस एग्ज़ाम में प्रीवियसली जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको आप करिए, बार बार करिए, वहाँ से आपको इसका मूड, पैटर्न और नेचर बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो घटना चक्र ये तो आपको काम करेगा। तो ये तो प्रीवियसली क्वेश्चन हो गया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। दूसरा इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा MCQ आप करिएगा आपको उतना ज़्यादा हेल्प करेगा PT में। MCQ ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाना है, या तो आप घटना चक्र से करिए या लूसेंट MCQ से करिए, क्राउन MCQ से करिए, किसी से भी करिए। MCQ कैसे करना है, मान लो एज एग्जांपल आपने क्राउन उठाया, क्राउन में आपने एसेंट से एक चैप्टर पढ़ा, मेडाइवल से एक चैप्टर पढ़ा और मॉडर्न से एक चैप्टर पढ़ा। आपने जो चैप्टर पढ़ा है क्राउन से उन सब का MCQ लगाइए। आप आइदर घटना चक्र से लगाइए या तो फिर क्राउन या लूसेंट के MCQ से लगाइए। सिमिलरली ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए हर एक दिन का आप टारगेट सेट करिए, हर एक दिन का। ऐसा नहीं कि हमने आज टारगेट सेट कर लिया कल छोड़ दिया, नहीं, आप कोशिश करिए हर रोज़ का टारगेट आप सेट करें और उस हर रोज़ के टारगेट को अचीव करने का आप कोशिश कीजिए। हर रोज़ आपको टारगेट सेट करना और कोशिश करिएगा कि ये 8 के 8 सब्जेक्ट हर रोज़ के हमारे टारगेट में होने ही चाहिए। 24 आवर्स का जो आप टारगेट सेट करेंगे वो ये 8 सब्जेक्ट उस 24 आवर के टारगेट में आपके होने चाहिए। बस इतना आप कोशिश करिएगा, बस इतना ही आप कोशिश करिए। अब आप सोचिएगा, भले ही आप एक ही चैप्टर पढ़िए, आपको अभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको ये कोशिश नहीं करना है हमको एक दिन में, अगर हमने लूसेंट हम पढ़ने बैठे हैं तो हम 10 पेजेस पढ़ जाएंगे, नहीं, आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है। चाहे वो एक चैप्टर 1 पेजेस का हो
या तो 3 पेजेस का हो। आपको चैप्टर एक ही पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट से एक चैप्टर पढ़ना है। हिस्ट्री अगर 3 पोर्शन है, तीनों पोर्शन से एक एक चैप्टर आप पढ़ेंगे। इससे होगा या आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो बहुत मामूली सा रहेगा, 1-1.5 पन्ने में तो क्राउन में या लूसेंट में चैप्टर खत्म हो जाता है, तो आप बस 1-1.5 पन्ने ही पढ़ें। अभी आपको ये छोटा छोटा सा टारगेट बहुत मामूली लग रहा होगा, ये जब छोटा छोटा टारगेट ऐड ऑन हो जाएगा ना, तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। ध्यान रखिएगा, जो भी पढ़िए उसका MCQ डेफिनेटली लगाइए। बहुत ज़्यादा आपको ये नियर बाय फ्यूचर में काम करने वाला है, और यही की टू सक्सेस है आपके 110 प्लस स्कोर का। ध्यान रखिएगा, यही चीज़ आप फॉलो करिए, रिजिडली फॉलो करिए। ये 90 डेज़ जो अभी समय आपके पास है, ये 90 डेज़ रिजिडली फॉलो करिए। 110 प्लस स्कोर आपको ये ला के देगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने इसको कैसे करा। लेकिन ध्यान रखिएगा, एवरीडे रूटीन में आपको सब कुछ सम्मिलित करना है, आइदर मैथ हो, करंट अफेयर्स हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, सब कुछ। नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखिए लास्ट जो कट ऑफ जो गए हैं अलग अलग जो ईयर में कैसे कैसे गए हैं। देखिए सबसे पहले 66 की अगर मैं बात करूं, 66 में देखिए 108 कट ऑफ गया था जनरल का, ठीक है, और अनरिजर्व्ड यानी जनरल फीमेल्स का कट ऑफ गया था 100, जो कि बहुत ही ह्यूज था। आज तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट ये कट ऑफ गया था। EWS देखिए, EWS मेन का 103 गया था, फीमेल का 95 गया था। अगर SC की बात करें 95, SC फीमेल 84, और ST की बात करें 98, और EBC यहाँ पे अगर बात करें मेल की तो 102, और EBC फीमेल 93। यहाँ OBC की बात कर लेते हैं हम लोग। OBC 104 गया था, और BC फीमेल जो है यानी OBC फीमेल 97 के आसपास गया था। तो ये 66 का है। अच्छा, इसको छोड़ अगर हम दें, सिर्फ इसको मैंने यहाँ पे घेर दिया है, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी इग्नोर करिए। 95, 96 65th, 64th, 63rd एंड 60वीं और 62वीं संयुक्त हुई थी। ये चारों का आप देखिए, 97 कट ऑफ 65 में, 64 में 97 कट ऑफ, 63 में 96, और 66 से 62 में 97। ये 4 एग्ज़ाम्स यानी 4 बार एग्ज़ाम हुआ, 4 साल एग्ज़ाम हुआ, 97, 96, 97, 97 हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 108 आ गया 96 में? क्या आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया है? आखिर ऐसा हुआ क्या? ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मैंने आपको यहाँ बताया नहीं। देखिए बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है, एक कन्फ्यूज़न रहता है। यहाँ पे देखिएगा विकल्प जो है ना, देखिए हुआ क्या था, 60 और 62वीं जब एग्ज़ाम हुआ था BPSC का, ठीक है, उसके बाद 60 और 62वीं से पहले तक 4 ऑप्शंस हुआ करते थे, लेकिन 60 और 62वीं के बाद 5 ऑप्शंस इसमें डाल दिए गए। रीज़न ये था कि बहुत बार BPSC अपने जो प्रीवियस केसेस होते थे उसमें फंसा रहता था, तो उस केसेस को बस क्लियर करने के लिए, ठीक है, उस केसेस से बाहर निकलने के लिए, ताकि मतलब बहुत से होता है हर बुक में, बहुत से बुक अलग अलग राइटर अलग अलग चीज़ें लिखते हैं, तो BPSC का आयोग का आंसर कुछ और होता था, बच्चे कुछ और क्लेम करते थे, जिस वजह से केसेस चल रहे होते थे। तो जब से आयोग ने ये 5th ऑप्शन लाया है E वाला, उसके बाद से अभी तक BPSC पे क्वेश्चन को लेके कोई भी केसेस हुए नहीं हैं। अच्छा, फिर से आते हैं स्लाइड पे, देखिए तो ये आखिर ये 4 साल का ट्रेंड देखिए 97, लेकिन ये इसमें अलग से ये आखिर हुआ क्या? देखिए इसमें जो क्वेश्चन का लेवल था, मैं इसको आसान नहीं बोलूँगा, आसान बिल्कुल भी नहीं था। क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा, एग्जाम दिया होगा, तो आसान बिल्कुल ही नहीं था। इसमें करंट अफेयर्स का एक्चुअली वेटेज बढ़ा दिया था इन्होंने, करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा दिया। जो करंट अफेयर्स जो है, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊँ कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, आप लोग बस आखिर तक बने रहिए। जो करंट अफेयर्स के 25 से 30 क्वेश्चन आते थे अप्रॉक्सीमेटली, इस वाले में 66वीं में मोटा मोटी 40 प्लस करंट अफेयर्स इसमें इन्होंने पूछ दिया था, ठीक, 40 प्लस करंट अफेयर्स पूछ दिया था। उसके बाद इसमें स्टैटिक्स क्वेश्चंस की भी संख्या बढ़ा दी थी। तो जो जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन हुआ क्या कि करंट अफेयर्स जितने बच्चे रट के गए, जितने बच्चे करंट अफेयर्स तरीके से पढ़ के गए, वो 40 में से सीधा का सीधा यहाँ 40-45 में से सीधा का सीधा 38 और 37 यहाँ पे सही कर रहे हैं क्वेश्चन, 38-37 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर रहे हैं करंट अफेयर्स के सीधा सीधा। और करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था उसका लेवल नहीं था वैसा, सारे 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पूछ दिए गए थे, डेप्थ में जाके नहीं पूछा गया था करंट अफेयर्स। 1 लाइनर जैसे कि मतलब जैसे स्पीडी और इडूटीरिया वगैरह, इन सब करंट अफेयर्स में सीधा 1 लाइनर वाले क्वेश्चन होते हैं, बस उस टाइप से उठा के दे दिया गया था, उसके 4 ऑप्शन बना दिए गए थे। तो लेवल करंट अफेयर्स में नहीं था, बाकी सारा का लेवल ठीक ठाक था, बुरा नहीं था, लेकिन करंट अफेयर्स से ही बच्चों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेटेज मिल गया। करंट अफेयर्स इधर हो गया, फिर आपका 10 नंबर मैथमेटिक्स जो है, अगर जिनका भी मैथ थोड़ा भी अच्छा है वो 10 के 10 बनाएंगे, तो 50 नंबर तो बच्चों ने ऐसे ही यहाँ पे गेन कर लिया है।
ऐसे ही 50 नंबर गेन कर लिया है। अब क्या, जब इन्होंने 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन में यहाँ से 50 नंबर इन्होंने गेन कर लिया है 60 क्वेश्चन बना के, तो फिर उधर क्या 90 क्वेश्चन में 60-70 नंबर और वो गेन नहीं करेंगे? जो सही से पढ़ रहे हैं बच्चे डेफिनेटली गेन करेंगे। यही हुआ है, इसी वजह से कट ऑफ इतना हाई चला गया। ठीक है, तो क्या इस बार भी कट ऑफ हाई जाएगा? देखिए मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, देखिए इस बार 6.25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, 6.25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। इस बार जो कट ऑफ जाने का है, मैं फिर से बताऊं, मेरे हिसाब से कट ऑफ वापस से तो देखिए इतना पे तो अभी नहीं आएगा, झूठा दिलासा मैं नहीं दूंगा, वापस से 97-96 पे नहीं आएगा। क्योंकि देखिए बीपीएससी में आज तक के हिस्ट्री में इतना फॉर्म ही नहीं गिरा है। बीपीएससी में मैक्सिमम जो है 3.5-4 लाख फॉर्म भरे गए थे, बच्चों ने 4.5 लाख के आसपास भरा था, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा गया 6.25 लाख। तो ऑब्वियस बात है, ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चों को छांटना है, लार्ज नंबर पर एग्ज़ाम कराना होगा। इसमें वैसे बहुत से बच्चे हैं जो दरोगा भी ये लोग बैठ रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। यूपी पीसीएस वाले बच्चे बैठेंगे, जेपीएससी वाले बच्चे बैठेंगे, यूपीएससी वाले बच्चे बैठेंगे, एमपीपीसीएस वाले बच्चे बैठेंगे, मतलब इंडिया का हर एक कोना से बच्चे आ रहे हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, कहीं से भी आपका फ़ाइट आसान नहीं है। कट ऑफ की अगर मैं बात कर लूँ, कट ऑफ देखिए इस बार जो मेरे हिसाब से रहेगा 100 to 105 के आसपास रहेगा। इस बार एग्ज़ाम जो है, क्वेश्चन पेपर जो है पिछले बार से काफ़ी टफ होने वाला है, काफ़ी टफ होने वाला है पिछले बार से, मैं आपको फिर से बता दूं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ बात कर लेते हैं। अब देखते हैं एग्जाम में क्या क्या कैसे कैसे रहेगा, मैं वही बताऊंगा टफ कैसे रहेगा। देखिए सबसे पहले समझते हैं किस किस सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए 66वें में जो इन्होंने पूछा है, हिस्ट्री के पोर्शन से इन्होंने 25 पूछा है। ठीक है, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद पॉलिटी से 6 क्वेश्चन था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से 7 क्वेश्चन था, सामान्य विज्ञान से 30 क्वेश्चन था यानी जनरल साइंस से, बिहार राज्य विशेष से 25 क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए समसामयिक यानी करंट अफेयर से 37 क्वेश्चन अकेले करंट अफेयर से था। मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स थे जो कि था। अब यहाँ दूसरा पोर्शन में यहाँ आ जाइए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 26 क्वेश्चन 65 में 26 क्वेश्चन इन्होंने हिस्ट्री से पूछा था। ठीक है, तीनों मिला के पोर्शन 13 जो है इन्होंने ज्योग्राफी से पूछा था, 8 इन्होंने पॉलिटी से पूछा था। ठीक है, 11 इन्होंने इकोनॉमिक्स से पूछा था, 30 इन्होंने जनरल साइंस से पूछा था, और बिहार राज्य विशेष से 26 क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर 25 पूछा गया है, और समसामयिक यहाँ पे देखिए सीधा 27 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हो 10 क्वेश्चन का फ़र्क है, सीधा डिफरेंस आपको दिख रहा है, मैथमेटिक्स उतना ही है। इस बार का जो ट्रेंड रहने का जो अनुमान है, मैं फिर से आपको बता दूं, देखिए इस बार का जो ट्रेंड रहेगा, देखिए हिस्ट्री में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। हिस्ट्री 25-26 जो पूछ रहे हैं ना, तो मतलब 30 मान के चलिए, हिस्ट्री आपका 30 के आसपास ये पूछेंगे। इस बार जो ये लोग क्या करने वाले हैं, जो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा, बच्चों को छांटना भी है, इस बार 2-3 पोर्शन पे ये लोग खास करके ध्यान देंगे। साइंस का पोर्शन जो है ये तो रहेगा ही रहेगा, हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इस बार बिहार स्पेशल क्वेश्चन बढ़ सकता है। जो यहाँ 25-26 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये 30+ के आसपास 31-32 क्वेश्चन जा सकते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी यहाँ पे ज़्यादा जा सकते हैं। ज्योग्राफी जो 10, 13, 10, 14 ऐसा पूछ रहे हैं ना, ज्योग्राफी का भी सेक्शन पोर्शन बढ़ सकता है। ज्योग्राफी मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 15 से 18 ये जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, अभी अगर आपने लास्ट अगस्त में जो बीपीएससी का पेपर हुआ था, आई थिंक ऑडिटर का जो हुआ था, उसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, पेपर बहुत टफ हो गया था। इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी इसमें बढ़ सकता है, मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, नहीं होगा अलग बात है, लेकिन आपको एक एनालिसिस लेके चलना पड़ेगा। आपको उस हिसाब से अपने आप को हर एक डायमेंशन से सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो इतना जो है ये देखिए, यहाँ से ये पूछ सकते हैं डेफिनेटली, ये जो है इकोनॉमिक्स का पोर्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 पोर्शन जो है, इकोनॉमिक्स, उसके बाद ज्योग्राफी, और यहाँ पे जो है बिहार, ये 3 पोर्शन पे इनका खास फोकस इस बार रहने वाला है मेरे हिसाब से। बाकी सब उसी हिसाब से रहेगा, और एक जो एक्स्ट्रा जो ये ध्यान देंगे वो साइंस पे लेके जा सकते हैं ध्यान। इस बार जो करंट अफेयर्स है, क्योंकि ये लोग जान रहे हैं दरोगा के लिए बच्चों ने करंट अफेयर्स रटा हुआ है, बीपीएससी के लिए रटेंगे ही रटेंगे, तो करंट अफेयर्स पे ये लोग, मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल नील कर देंगे, नहीं, करंट अफेयर्स वापस से अपने पुराने स्थिति में आ जाएगा। देखिए 25 से 30 के आसपास जो रहता है उतना ही रहने का चांसेस है करंट अफेयर्स। हो सकता है करंट अफेयर्स 20-25 ही कर दें, 4-5 और कम कर दें इससे जनरल से। ठीक है, लेकिन इस बार जो
जो संख्या जो बढ़ने वाली है इस बार मेरे हिसाब से, बिहार स्पेशल बढ़ने वाली है। इस बार बहुत टफ पेपर बनेगा, बिहार स्पेशल बढ़ने वाली है, और यहाँ जो है ज्योग्राफी ये बढ़ेगा, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स ये पोर्शन बढ़ सकता है। इसी वजह से मैंने बोला जो 108 गया है, 108 तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ कट ऑफ जो है देखिए 100 to 105 के आसपास में ज़रूर लाई करेगा। पेपर अभी आया नहीं है, एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं ये एक एक्सपेक्टेशन मैं अपनी बता रहा हूँ। बाकी ऊपर नीचे जो भी हो, हम लोग जब पेपर देंगे और जब पेपर देखेंगे हमें खास करके सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपको अब तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।